बेतिया, विरासत की बलि और नेताओं की खामोशी। बेतिया, सत्ता के शिखर पर नेता, जमीन पर धूल फेंकती जनता। वो शहर है जिसे पश्चिमी चंपारण का गौरव कहा जाता है, लेकिन इस गौरव की दीवारें गिर रही है। आज हम पूछेंगे वो सवाल जो सत्ता की गलियों से गूंजने चाहिए, लेकिन नेताओं की चुनावी वादों के शोर में दबा दिए जाते हैं। देखिए इन महलों को। ये बेतिया राज की वो विरासत है जिसे सहेजा जाता तो आज यहाँ विदेशी पर्यटक होते, लेकिन अफसोस यहाँ तो भू माफियाओं और प्रशासनिक सुस्ती का कब्जा है। राजस्थान अपने किलों को सहेज कर करोड़ों राजस्व कमाता है और हमारा बेतिया, हमारे कीमती धरोहरों को मिट्टी में मिलाया जाता है। क्या हमारे नेताओं को अपना इतिहास याद नहीं है, या फिर इतिहास मिटाकर अपनी नई इमारत खड़ी करनी है? बेतिया की राजनीतिक जमीन बहुत उपजाऊ है साहब। यहाँ से संजय जायसवाल निकले जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक बने। यहाँ से रेणु देवी निकली जो सूबे के उप मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुँची। लेकिन चंपारण की इस मिट्टी को क्या मिला? सवाल पूछिए कि जिस शहर ने उप मुख्यमंत्री दिया, उस शहर के मेडिकल कॉलेज में आज भी मरीज स्ट्रक्चर के लिए क्यों तरसते हैं? जब दरभंगा और पूर्णिया में एम्स की बात होती है तो बेतिया के हिस्से में सिर्फ रेफरल पर्ची क्यों आती है? क्या यहाँ की जनता का वोट सिर्फ बड़े पदों तक पहुँचाने के लिए है, सुविधाओं के लिए नहीं? बात करते हैं बुनियादी ढांचों की, तो छावनी से लेकर लाल बाजार तक की शहर जाम की गिरफ्त में है। सालों से ओवरब्रिज और सड़कों का चौड़ीकरण के वादे किए गए। चुनाव आते हैं तो वादों की झड़ी लग जाती है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद बेतिया कचरों का ढेर बन जाता है। विकास का रफ्तार बेतिया में घोंगे से भी धीमी क्यों है? एमजेके कॉलेज के उन छात्रों का क्या जिनका 3 साल का सपना 5 साल के सरकारी बदमाश में बदल दिया गया है? यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है और किस्मत बेतिया में फूट रही है। यहाँ का युवा पलायन न करे तो क्या करे, जब उसे पता है बेतिया राज की विरासत को मिटाना और यहाँ की बुनियादी समस्याओं को नज़रअंदाज करना एक ऐतिहासिक पाप है। बड़े बड़े नेताओं की फौज होने के बावजूद अगर बेतिया आज भी पिछला जिला बना है तो गलती सिर्फ सिस्टम की नहीं है। सवाल उन जनप्रतिनिधियों से भी होना चाहिए जो सत्ता के नशे में चंपारण की इस ऐतिहासिक धरती को भूल गए।